बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। हमने जो है वो कल फर्स्ट ईयर का सेकंड चैप्टर उसमें इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर का टॉपिक पढ़ा था। मैं आपका टीचर इब्राहिम हैदर अली फ्रॉम गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज मियां चन्नू। तो आज हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स से आगाज़ करेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं उसका जस्ट इंट्रोडक्शन करेंगे। तो जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, उनके फंक्शंस क्या हैं, उनका स्ट्रक्चर क्या है, उसको आज हम जस्ट इंट्रोडक्शन उसका पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट फिर हम इंशाल्लाह उनकी क्लासिफिकेशन की तरफ जाएंगे। और इंट्रोडक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स में सबसे पहले हम देखते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की अक्रेंस। कार्बोहाइड्रेट्स पाए कहाँ कहाँ जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं दे आर फाउंड इन ऑल ऑर्गेनिजम्स, तमाम जानदारों में पाए जाते हैं। कोई भी जानदार ऐसा नहीं है जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स ना हो। एंड इन आलमोस्ट ऑल पार्ट्स ऑफ द सेल, और सेल के हर हिस्से में पाए जाते हैं। उसके सेल मेम्ब्रेन में, उसके सेल वाल में, उसके साइटोप्लाज्म में, उसके ऑर्गेनेल्स हैं जितने भी, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्गी एपेटस, एंडोप्लाज्म, रेटिकुलम, वैक्यूल, हर हिस्से में पाए जाते हैं। अगर हम नॉर्मली सिंपल मिसालों की बात करें तो ये जो सेलुलोज होता है हमारी लकड़ी में, कॉटन में, हमारे कागज़ में, पेपर में, वो क्या है? सेलुलोज क्या है? कार्बोहाइड्रेट। स्टार्च वगैरह जो होती हैं हमारे सीरियल्स में, अनाज, रूट ट्यूबर्स में, जैसे आलू है, केन शुगर गन्ने में, मिल्क शुगर दूध में, ये सारी मिसालें किसकी हैं? कार्बोहाइड्रेट्स की हैं। तो हमारे इर्द गिर्द बहुत सी चीज़ें हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद हैं। कई चीज़ों को हम खुराक के तौर पे डायरेक्टली इस्तेमाल करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स प्ले बोथ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल रोल्स। तो इनका स्ट्रक्चरल रोल भी है, फंक्शनल रोल भी। स्ट्रक्चरल रोल का मतलब है कि कोई ना कोई स्ट्रक्चर बनाने में ये मदद देते हैं सेल का या उस जानदार का। जैसे सेल वाल पौधों की सेलुलोज की बनी हुई, तो ये स्ट्रक्चरल रोल हो गया। मेम्ब्रेन में कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं, ये स्ट्रक्चरल रोल हो गया। किसी ऑर्गेनेल के अंदर पाए जाते हैं, उसकी दीवारों में पाए जाते हैं, वो बना हुआ ही कार्बोहाइड्रेट से है, तो ये स्ट्रक्चरल रोल हो गया। और फंक्शनल रोल का मतलब क्या है? फंक्शनल रोल का मतलब है कि ये कोई फंक्शन भी परफॉर्म करते हैं, जैसे कोई एनर्जी के तौर पे इस्तेमाल हो रहे हैं या इनसे कोई नया कंपाउंड बनाया जाएगा। तो यानी सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स आर द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, ये इनका फंक्शनल रोल हो गया। और सम कार्बोहाइड्रेट्स आर द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेल वॉल्स इन प्लांट्स, और कुछ कार्बोहाइड्रेट्स तो सेल वाल वगैरह में आम पाए जाते हैं, चाहे वो बैक्टीरिया की सेल वाल में पेप्टिडोग्लाइकेन की सूरत में हो या पौधे की सेल वाल में सेलुलोज की सूरत में हो। तो ये तो जब ब्रीफ सा है, आपको इंट्रोडक्शन बताया अकरेंस के कार्बोहाइड्रेट्स कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तमाम जानदारों में पाए जाते हैं, सेल के हर हिस्से में पाए जाते हैं, चाहे वो हमारी वुड हो, हमारी कॉटन हो, हमारा पेपर हो, चाहे हमारा अनाज हो। अनाज में क्या आता है? ये चावल, गन्नम, मकई वगैरह, ठीक है। रूट ट्यूबर्स में पाए जाते हैं, जड़ों के अंदर ट्यूबर्स जैसे आलू है, ठीक है। शुगर केन में पाए जाते हैं, मिल्क में पाए जाते हैं। स्ट्रक्चरल रोल भी है, फंक्शन रोल भी है, मुख्तलिफ हिस्से भी इनसे बनते हैं और मुख्तलिफ फंक्शन भी परफॉर्म करते हैं, जैसे एनर्जी प्रोडक्शन। अब केमिकल कंपोजिशन, कार्बोहाइड्रेट्स की केमिकल कंपोजिशन क्या है? द वर्ड कार्बोहाइड्रेट, कार्बन, हाइड्रेट पानी, यानी लफ्ज़ी मतलब है हाइड्रेटेड कार्बन, यानी कार्बन्स और उनके साथ पानी मौजूद होता है, वाटर मालिक्यूल्स अटैच होते हैं कार्बन के साथ। ये लफ्ज़ी मतलब है कार्बोहाइड्रेट्स का। दे आर कंपोज्ड ऑफ, अब जाहिर है कार्बन और पानी
कार्बन, पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यानी बेसिकली 3 एलिमेंट से मिलके बनते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। द रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज़ द सेम एज इन वाटर। जैसे पानी में हाइड्रोजन ऑक्सीजन की रेशियो है, कार्बोहाइड्रेट्स में भी वही होती है कि 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, वही रेशियो रहती है हमेशा। इनका जो जनरल फार्मूला है कार्बोहाइड्रेट्स का वो है CxH2O होल Y, यानी ये जो X है ये कार्बन नंबर है और H ये जो Y है ये H2O का नंबर है। अब कई बार ऐसा भी होता है X और Y बराबर भी हो सकते हैं, यानी जितने कार्बन हैं उतने वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि ये जो X और Y हैं ये बराबर नहीं भी होते, यानी कार्बन नंबर और है और पानी के मॉलिक्यूल्स की तादाद और है। और X की वैल्यू होती कितनी है, ये कम अज़ कम 3 होता है और 3 से मैनी थाउजेंड, मिनिमम 3 होगा। 3 से कम कोई कार्बोहाइड्रेट नहीं होता जिसमें कार्बन एटम कम से कम 3 कार्बन एटम वाला कार्बोहाइड्रेट है। उससे ज़्यादा वाला तो 1000 वाला भी है ना, 1000 हज़ारों होते हैं, कम अज़ कम 3 और ज़्यादा से ज़्यादा हज़ारों। तो उसी तरह फिर पानी के मालिक्यूल भी कम अज़ कम 3 और ज़्यादा से ज़्यादा तो हज़ारों, क्योंकि X और Y बराबर भी होते हैं, जितने कार्बन उतने पानी के मालिक्यूल्स। और ज़ाहिर है मिनिमम वो भी जो है वो X वो भी जो है वो 1000 में भी हो सकता है वाटर, जैसे 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 कार्बन है वैसे वैसे। तो उन्होंने लिखा है X क्या है 3 to many thousand, वेयर Y में भी सेम, Y X के बराबर भी हो सकता है और डिफरेंट या उससे मुख्तलिफ भी हो सकता है। अब अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स की डेफिनेशन करें तो कार्बोहाइड्रेट्स 2 तरह के हैं हमारे पास, एक है सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स, एक है कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। तो 2 डेफिनेशंस हैं फिर सेपरेट। सिंपल के लिए हम कहते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स की डेफिनेशन क्या है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स ये क्या है, इनमें डिफरेंस है वो आगे मैं बताता हूँ, जस्ट आप यहाँ डेफिनेशन याद करें। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, इनमें X और Y बराबर होते हैं। वो जो हमने पीछे फार्मूला बताया वहाँ X और Y बराबर होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे ये ग्लूकोज का फार्मूला लिखें, हम इसको C6H12O6 लिखते हैं ना, पर अगर इस फार्मूले के तहत भी लिखे तो बात तो वही है, C6H2O होल 6। तो यहाँ पे देखें हाइड्रोजन कितनी है, 12 ही है ना, 6 2 12, और ऑक्सीजन कितने हैं 6, तो C6H12O6। अब देखें यहाँ X और Y क्या है, दोनों 6 6 हैं तो बराबर। और जो कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो कम्प्लेक्स होते हैं, उनकी ब्रेकडाउन करके सिंपल बनते हैं। कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस विच ऑन हाइड्रोलिसिस, यानी जिनकी हाइड्रोलाइसिस हो और उनसे ये सिंपल वाले बन जाएं, यानी पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स बन जाएं। पहले वो कम्प्लेक्स थे लेकिन जब हमने उनकी हाइड्रोलिसिस की तो उससे बन गए पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स, तो उन्हें भी हम कहेंगे कार्बोहाइड्रेट्स। उनमें और X और Y बराबर नहीं होते। जैसे ये नीचे शक्कर उसका सक्रोज का फार्मूला लिखा है, वैसे तो हम लिखते हैं C12H22O11, लेकिन फार्मूले के हिसाब से लिखेंगे तो C12H2O11। तो अब देखें X और Y क्या है, डिफरेंट है, C12 है, H2O क्या है 11 है। तो हमने कहा था X और Y बराबर भी हो सकते हैं, वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स में होता है। X और Y डिफरेंट भी हो सकते हैं, वो कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में होता है। और यहाँ जो हमने कहा हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस का बेसिक डेफिनेशन क्या है, ये एंड पे मैंने 2 सेंटेंसेस में इसको कहा। हाइड्रोलाइसिस इन्वॉल्व्स ब्रेकडाउन ऑफ लार्ज मालिक्यूल्स इनटू स्मॉलर वन यूजिंग वाटर मालिक्यूल्स, कि बड़े मालिक्यूल्स की ब्रेकडाउन करना पानी को इस्तेमाल करते हुए उनसे स्मॉलर मालिक्यूल्स बनाना, उसे हम कहते हैं हाइड्रोलाइसिस। जैसे ये कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट ये बड़े होंगे
इनकी हाइड्रोलाइसिस की, उनसे छोटे कार्बोहाइड्रेट्स बन गए ये वाले। जब वो कम्प्लेक्स थे तो उनमें एक्स और वाई डिफरेंट होंगे, लेकिन जब उनकी ब्रेकडाउन हो जाएगी और उनसे सिंपल बन जाएंगे, फिर उनमें एक्स और वाई बराबर हो जाएंगे। अब हल्का सा इसका मैं आपको स्केच बताऊंगा, फिर आपको समझ आ जाएगी। ये देखें, ये स्ट्रक्चर, ये आपके सामने एक पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है और ये आपके सामने एक पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन है। हमने कहा था कि कार्बन की तादाद कम से कम 3 होती है, ज़्यादा से ज़्यादा तो हज़ारों वाले भी है ना, तो हम कम से कम वाला बना रहे हैं आपके सामने। कम से कम 3 कार्बन वाला आपके सामने कार्बोहाइड्रेट बना हुआ है। अब पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन में फ़र्क क्या है? जो एल्डिहाइड होते हैं और जो कीटोन होते हैं, कम से कम 3 कार्बन है, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, 7, जैसे ग्लूकोज में 6 हैं, राइबोज है उसमें 5 हैं, ठीक है, फ्रक्टोज है उसमें 6 हैं। तो मुख्तलिफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होते हैं ना। अब ये 3 कार्बन वाले 2 बने हुए हैं, ये भी 3 कार्बन वाला है, इसमें देखें 1 2 3, ये भी 3 कार्बन वाला 1 2 3, ठीक है। पर इन दोनों में फ़र्क क्या है? एक है एल्डिहाइड, एक है कीटोन। अब देखें 3 जो कार्बन है उनमें से एक कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ओ है, इधर भी ऐसे है, इधर भी ऐसे है। एक कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ओ है, इधर भी डबल बॉन्ड ओ है। फ़र्क क्या है? इधर जो डबल बॉन्ड ओ वाला कार्बन है वो किनारे पे है, तीनों कार्बन के किनारे पे। इधर जो डबल बॉन्ड ओ वाला कार्बन है वो बेसिकली उसके इर्द गिर्द भी 2 कार्बन है, यानी वो किनारे वाला कार्बन नहीं है, वो सेंटर में से कोई है। तो जब डबल बॉन्ड ओ जो है किनारे वाले कार्बन पे हो तो उसे हम कहते हैं एल्डिहाइड, और जब डबल बॉन्ड ओ सेंटर में से किसी कार्बन पे हो, यहाँ तो 3 है ना कार्बन, इसलिए इस कार्बन पे डबल बॉन्ड, अगर 5 कार्बन होते इस तरह तरतीब से तो किनारे वालों के अलावा दरमियान में से कोई से भी कार्बन पे डबल बॉन्ड ओ होता तो उसे हम कहते कीटोन। तो अगर डबल बॉन्ड ओ किनारे वाले कार्बन पे हो उसे हम कहेंगे एल्डिहाइड, और अगर डबल बॉन्ड ओ सेंटर में से किसी कार्बन पे हो तो उसे हम कहेंगे कीटोन। तो एल्डिहाइड और कीटोन का तो आपको डिफरेंस पता चलना चाहिए। डबल बॉन्ड ओ किनारे वाले कार्बन पे हो तो एल्डिहाइड, डबल बॉन्ड ओ सेंटर में से किसी कार्बन पे हो तो कीटोन। अब नेक्स्ट जो पीछे लिखा हुआ है पॉलीहाइड्रोक्सी लफ्ज़, ये जब किसी कंपाउंड में एक से ज़्यादा OH होते हैं, OH कहते हैं हाइड्रोक्सल ग्रुप, एक से ज़्यादा हाइड्रोक्सल ग्रुप होते हैं तो वो हो जाता है पॉलीहाइड्रोक्सी। अब देखें इसमें कितने OH हैं? एक ये OH है, एक ये OH है, तो ये भी पॉलीहाइड्रोक्सी है। इसमें कितने OH हैं? एक ये OH है, एक ये OH है, तो ये भी पॉलीहाइड्रोक्सी है। तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, ये है पॉलीहाइड्रोक्सी, और एल्डिहाइड ये भी है पॉलीहाइड्रोक्सी पर कीटोन, दोनों क्या हैं? सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स हैं। एक पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है, दूसरा पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन है। अब दोनों का फार्मूला क्या बनेगा? C3, देखें C3H कितने? 1 2 3 4 5 6, H6O कितने? 1 2 3, C3H6O3। इसमें कार्बन कितने? C3, इसमें भी H6 है, 1 2 3 4 5 6, और O भी इसमें 3। अब देखें दोनों का फार्मूला सेम है, C3H6O3, लेकिन दोनों में फ़र्क क्या है? एक एल्डिहाइड है और दूसरा क्या है? कीटोन है। अब एल्डिहाइड और कीटोन में आपको टेक्निकल डिफरेंस पता चल गया। अब इनमें देखें एक्स और वाई भी बराबर होंगे, क्यों? C क्या है? 3 है, तो H2O कितने हो गए? H6O3 है ना, तो H2O भी 3 हो गए। जब हम उस फार्मूले की शेप में लिखेंगे, इस फार्मूले की शेप में, ये वाला जो फार्मूला,
तो यहाँ C भी 3 होगा और H2O भी 3 होगा। तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं, अब पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। हमने इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बन में कहा था कार्बन के हर कंपाउंड में बॉन्ड 4 ही होते हैं। देखिए इस कार्बन में कितने बॉन्ड हैं, 4 है। टेट्रा वेलेंट होता है ना, 2 बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ, एक इधर एक इधर। इस कार्बन के भी 4 है, ऊपर एक कार्बन के साथ, इधर हाइड्रोक्सल ग्रुप, इधर H, नीचे भी कार्बन। इस कार्बन के भी 4 हैं, वो कैसे, 2 इसके साथ हाइड्रोजन है, ठीक है, एक ऊपर वाले कार्बन के साथ है 3 बॉन्ड और एक OH के साथ होगा 4 बॉन्ड। इस कार्बन के भी 4 बॉन्ड हैं, 2 हाइड्रोजन के साथ, एक OH के साथ, एक नीचे वाले कार्बन के साथ। इस कार्बन के भी 4 हैं, 2 ऑक्सीजन के साथ, 2 ऊपर नीचे कार्बन के साथ। इस कार्बन, हर कार्बन के 4 बॉन्ड्स ही होते हैं, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना। अब कार्बोहाइड्रेट्स का सोर्स क्या क्या है? सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आर ग्रीन प्लांट्स, पौधे हैं। पौधे फोटोसिंथेसिस के नतीजे में कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं। पौधे पहले तो अपनी खुराक कार्बोहाइड्रेट्स की सूरत में बनाते हैं, बाद में उन कार्बोहाइड्रेट्स को वो कन्वर्ट कर लें मुख्तलिफ केमिकल रिएक्शन के ज़रिए किसी और कंपाउंड में, उनसे चाहे लिपिड बना लें, उनसे चाहे प्रोटीन्स बना लें, कुछ और बना लें। पहले तो उनमें कार्बोहाइड्रेट्स ही बनते हैं। तो सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आर ग्रीन प्लांट्स, दीज आर द प्राइमरी प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। और अदर कंपाउंड जितने भी पौधे के हैं वो कार्बोहाइड्रेट से ही बनते हैं मुख्तलिफ केमिकल चेंजेस के ज़रिए। तो ये कार्बोहाइड्रेट्स का सोर्स था। तो इसमें हमने ये जस्ट आज इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स का इंट्रोडक्शन क्या है, कि कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, उनकी केमिकल कंपोजिशन क्या है, उनकी डेफिनेशन क्या है, कम्प्लेक्स और सिंपल में डिफरेंस क्या है, एक्स और वाई बराबर हो भी सकते हैं, एक्स और वाई डिफरेंट भी होते हैं। तो एल्डिहाइड और कीटोन में फ़र्क क्या है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड में कार्बन डबल बॉन्ड O किनारे पे होता है और कीटोन में कार्बन डबल बॉन्ड O सेंटर में कहीं होगा। तो एल्डिहाइड और कीटोन का फ़र्क भी पता चल गया आपको। ये सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स है। कम्प्लेक्स में हमने कहा था जब उनकी हाइड्रोलिसिस होगी तो उनसे सिंपल बनेंगे, यानी ये वाले बनेंगे। वो चाहे 3 कार्बन वाले बन जाएं, 4 वाले बन जाएं, 6 वाले बन जाएं, 7 वाले बन जाएं, लेकिन जो उनमें एक्स और वाई बराबर नहीं होगा। कम्प्लेक्स में, सिंपल में एक्स और वाई बराबर होता है। और सोर्स क्या है इनके, पौधे फोटोसिंथेसिस के ज़रिए बनाते हैं और बाकी कंपाउंड्स पौधे इन्हीं कार्बोहाइड्रेट से बना लेते हैं मुख्तलिफ केमिकल चेंजेस के ज़रिए। तो ये तो था आज का लेक्चर। कल हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे फर्दर इन डिटेल में कार्बोहाइड्रेट्स की क्लासिफिकेशन। तो हमारे साथ रहिएगा, हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। कोई भी क्वेश्चन हो मैसेज करें और कमेंट्स में रिप्लाई करूँगा मैं इंशाल्लाह। जब भी आपका कमेंट या मैसेज आपका रीड करूँगा। तो इंशाल्लाह कल फिर नए लेक्चर के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।